हाँ जी, क्या हालचाल। तो देखो, अगर आप भी अपने नोटों की गड्डी में आग लगा चुके थे जब सैमसंग ने अपनी S23 सीरीज लॉन्च की थी, या फिर जब उन्होंने अपने Z Fold 5 या Z Flip 5 के फोन्स लॉन्च किए थे, और फिर बाद में आया S24 जिसके अंदर उन्होंने गैलेक्सी AI दे दिया, और अब आप मुंह तकते रह गए कि भाई इसके अंदर तो AI फीचर्स दे दिए, अब हमारे फोन का हम क्या करें। तो देखो, परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि इन फोन्स के अंदर भी गैलेक्सी AI के लिए One UI 6.0 की अपडेट आ चुकी है। ये सारे होने वाले हैं एलिजिबल डिवाइसेस आपके साइड में जो आपको दिख रहे होंगे, मतलब मेरे साइड में जो आपको दिख रहे होंगे, इनके अंदर अपडेट आ चुका है। आप सिंपली जाओ और अपने फोन को अपडेट कर लो, और अपडेट करने के बाद में आपको भी गैलेक्सी AI के सारे फीचर्स मिल जाएंगे आपके फोन के अंदर। अब क्योंकि मैंने अपने फोन को ऑलरेडी अपडेट कर लिया है, या कहें फोन्स को ऑलरेडी अपडेट कर लिया, मेरे पास में एक Z Fold 5 है और एक S23 है। दोनों के अंदर मैंने अपडेट कर लिया है, जो कि लगभग 3 GB की अपडेट थी, और दोनों ही फोन्स के अंदर सारे गैलेक्सी AI फीचर्स आ चुके हैं। तो अपडेट करने के बाद कहां मिलेंगे आपको ये फीचर्स? आपको सिंपली चले जाना अपने फोन के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद में नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको मिलेगा एडवांस्ड फीचर्स का ऑप्शन, टैप कर देना। इसके बाद में ऊपर मिलेगा एडवांस्ड इंटेलिजेंस। जैसे इस पे टैप करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे फोन, कीबोर्ड, इंटरप्रेटर, सैमसंग नोट्स और वॉइस रिकॉर्डर, सैमसंग इंटरनेट, फोटो एडिटर, इन एप्स के अंदर सारा इंटीग्रेशन AI वाला हो चुका है। लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको ये सारी चीजें ना ऑफ मिलती हैं। जैसे अगर आप जाओगे फोन ऐप के अंदर तो यहाँ भी टॉगल देख सकते हो, मैंने ऑन करके रखा हुआ, लेकिन आपके केस में ये आपको ऑफ मिलेगा जैसे ही आप अपडेट करते हो। तो एक तो सारे फीचर्स को ऑन करना वो आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, नीचे लैंग्वेजेस वगैरह जो भी सेट करनी है, चाहे ट्रांसलेट के लिए हो, लाइव ट्रांसलेट के लिए हो, या बाकी किसी चीज में, आपको लैंग्वेज भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी जो लैंग्वेज होगी वो होगी इंग्लिश, यानी सामने से अगर कोई बोलेगा तो मुझे इंग्लिश में सुनाई देगा। और मैंने सामने वाले की लैंग्वेज सेट की है हिंदी। नॉर्मली मैं इंडिया में रहता हूं तो हिंदी ही लोग करेंगे, क्योंकि मुझे आपको टेस्टिंग करके भी दिखाना है। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में बात कर रहे हो, वहां पे कोई भी दूसरी लैंग्वेज अगर बोली जाती है, जैसे चाइनीज हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है, जर्मन, इटालियन, जापानीज, कोरियन, और भी इसके अलावा काफी सारी लैंग्वेज हैं। टोटल मेरे ख्याल से 20-22 लैंग्वेज का सपोर्ट अभी आपको देखने मिलता है। तो लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लोगे, इसके बाद जब भी आप किसी को कॉल करोगे ना, तो वहां पे क्या एक्सपीरियंस होने वाला आपको दिखा देता हूं। तो अभी मैं कर लेता हूं शिव को कॉल, ताकि मैं आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सकूं। यहाँ पे मैंने नंबर डायल कर दिया, ये ब्लर ब्लर करने वाली चीजें, इस पर ध्यान मत देना। मैंने कॉल कर दिया, कॉल असिस्ट, लाइव ट्रांसलेट। ये सैमसंग का फोन कितने रुपए तक का आता है? How much does this Samsung phone cost? दिस फोन कॉस्ट यू अराउंड 75,000 रुपीज इंडियन करेंसी। कौन से वेबसाइट से खरीद सकते हैं? Which website can you buy from? तो अभी जो आपने डेमो देखा, इसमें क्या चीज थी, आपको सामने वाले की आवाज भी सुनाई देगी, फिर उस आवाज को सिस्टम पहचानेगा, फिर ट्रांसलेट करेगा, फिर आपको सुनाई देगी, यानी आपको दो आवाजें सुनाई देंगी। सेम इसी तरह से आपकी आवाज भी सामने वाले को 2 बार सुनाई देगी, एक बार जो आपकी ओरिजिनल होगी और दूसरी बार जो आपकी ट्रांसलेट होकर के जाएगी। लेकिन अब सुन लेते हैं जब आप अपनी और सामने वाले की ओरिजिनल आवाज को बंद करके सिर्फ ट्रांसलेशन पर रिलाय करते हो। How are you, brother? आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू माय फ्रेंड? My good left is not coming to Gurgaon side these days. I don't believe in a dizzy. Come and go around. Definitely. I'll come to Gurgaon and then we'll go to जयपुर। ये वाला डेमोन्स्ट्रेशन करने में मुझे ज्यादा मजा आया, इवन ज्यादा अच्छा लगा। थोड़ा सा स्लो जरूर था, सामने वाले की आवाज सुनता है, फिर उसको कन्वर्ट करता है, फिर सामने सुनाता है उसको। स्लो जरूर था, लेकिन काफी ज्यादा अच्छा था। एक्यूरेसी भी मैं कहूंगा 95% तक लगभग ठीक थी। हो सकता है दूसरे लैंग्वेजेस के अंदर काफी ज्यादा अच्छे से काम करे। तो जाओ जाके बना लो किसी दूसरे देश के अंदर अपना कोई भी फ्रेंड। बढ़ते हैं दूसरे फीचर की तरफ, जो सैमसंग कीबोर्ड के अंदर है, जहां आप ग्रामर को फिक्स कर सकते हो, या फिर लाइव टाइम में चैट्स को ट्रांसलेट कर सकते हो, या फिर जो आपकी राइटिंग स्टाइल है उसको भी अलग अलग वेरिएंट में जनरेट कर सकते हो। आप इसको ट्वीट वगैरह में यूज कर सकते हो, कैप्शन लिखने में यूज कर सकते हो, एंड काफी सारी पॉसिबिलिटीज हैं। आपको सोचना आप क्या करना चाहते हो। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप टाइपिंग एरर्स को फिक्स कर सकते हो। तो मैं यहां पे लिखूंगा, हेलो की स्पेलिंग पहले मैं गलत कर देता हूं, हाउ आर यू, और अब मैं इसको कर दूंगा ब्रैकेट। एंड यहां पे जैसे मैं सैमसंग कीबोर्ड में जाऊंगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाकर के मैं जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो हेलो हाउ आर यू, इसने मुझे सही करके ग्रामेटिकली एक सेंटेंस दे दिया, जिसको मैं डायरेक्टली इंसर्ट कर सकता हूं। अब मेरा सेंटेंस यहां से कंप्लीट हो गया है। अब एक चीज आपको और दिखाना चाहूंगा, अगर मुझे इसके अलग अलग वेरिएंट जनरेट करने हो, मैं फिर से टैप करूंगा, राइटिंग स्टाइल पे मैं यहां पे जाऊंगा,
एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो हाउ आर यू, प्रोफेशनल में लिखना गुड डे, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल, हे हाउ इट्स गोइंग। तो अलग अलग तरह से वेरिएशन आप जनरेट कर सकते हो एक ही टेक्स्ट के, और जो आपको अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हो। बाय द वे आप यहाँ पे देख सकते हो ये इमोजीफाई है, ये पोलाइट है, अलग अलग तरह के आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। और अगर मैं इसको एज इट इज सेंड कर देता हूं शिव को, अब मैं जाऊंगा यहाँ पे चैट ट्रांसलेशन वाले फीचर में और मैं इसको हिंदी इनेबल करूंगा। तो यहाँ पे अभी आप मेरा और शिव का कन्वर्सेशन देख सकते हो, जहां पे शिव ने सामने से हिंदी में मैसेज लिख के भेजे हैं। अगर मैं चाहूं तो उन मैसेज को इंग्लिश में भी देख सकता हूं, मुझे बस यहां जाकर के लैंग्वेज को चेंज करना होगा और सारे ही मैसेजेस मुझे इंग्लिश में दिखने लगते हैं। सेम इसी तरह से मैं अपने इंग्लिश में किए गए मैसेज को अगर हिंदी में देखना चाहता हूं तो वो भी मैं देख सकता हूं। यहाँ पे मुझे फिर से लैंग्वेज चेंज करनी होगी, और इसी तरह से आप बहुत सीमलेसली बातें कर सकते हो किसी भी ऐसे पर्सन के साथ में जिसकी लैंग्वेज आपको ना आती हो और इवन आपकी लैंग्वेज भी उसको ना आती हो। नेक्स्ट फीचर है इंटरप्रेटर, यानी कि अगर आपके पास में कोई ऐसा इंसान है जिसे किसी दूसरी लैंग्वेज में बात करना आता हो और आपको किसी दूसरी लैंग्वेज में आता है, तो उसके लिए आपको सिंपली क्विक टॉगल्स में जाना है। यहाँ आपको इंटरप्रेटर का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली टैप कर देना। कुछ परमिशन मांगेगा फर्स्ट टाइम, आप उसको एक्सेप्ट वगैरह कर लेना, एंड देन आपको सिलेक्ट करनी है फर्स्ट पर्सन की लैंग्वेज। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे जर्मन। तो मैंने जर्मन को एज अ लैंग्वेज यहाँ पे सेट कर लिया है। दूसरी लैंग्वेज है मेरी खुद की इंग्लिश। अब यहाँ पे मैं इंग्लिश में टाइप करूंगा, हे हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, इट्स बीन सो लॉन्ग सिंस वी कनेक्ट, Es ist so lange her, dass wir uns verbinden. लेट्स कैच अप समडे, व्हेन यू विजिट द टाउन प्लीज रिमेंबर टू कॉल मी। Lass uns eines Tages aufholen, wenn du die Stadt besuchst. Bitte denke daran. तो इस तरह से ये फीचर भी काम करता है। अब मैंने इंग्लिश में बोला तो जर्मन में चला गया। अगर मेरे पास में कोई पर्सन है जो जर्मन बोलता है तो मैं उसे हिंदी इंग्लिश किसी भी अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सुन सकता हूँ। नेक्स्ट है नोट असिस्ट। तो इसके लिए आपके फोन में जो सैमसंग नोट्स की ऐप है उसके अंदर आपको चले जाना है। जाने के बाद में कोई भी पीडीएफ आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, या फिर कोई भी आप नोटपैड का डेटा है वो यहाँ पे रख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास में ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एआई का आइकन दिख रहा होगा। बाय द वे कुछ चीजें मुझे यहाँ पे ब्लर करनी पड़ेंगी, तो मैं यहाँ जाऊंगा, जाकर के मैं सिर्फ ट्रांसलेट बटन को दबाऊंगा और यहाँ पे मैं कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकता हूँ जो अभी मैंने डाउनलोड की है, हिंदी इंग्लिश जर्मन। तो अभी आप देख सकते हो इंग्लिश में डॉक्यूमेंट था लेकिन मैंने हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया है। तो बहुत अच्छी तरह से इसने पूरा का पूरा पैराग्राफ जो भी थे, जो भी टेक्स्ट वहां पे था, सारा ट्रांसलेट कर दिया है। सेम इसी तरह से एक चीज और भी हम कर सकते हैं, वो क्या है, फिर से इस बटन को प्रेस करेंगे, समराइज पे जाएंगे, एंड अब ये टेक्स्ट को समराइज कर देगा। तो इसने मुझे कुछ पॉइंटर्स बना के दे दिए, जो पूरा का पूरा टेक्स्ट था ना उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ करके, और इसने मुझे पॉइंटर्स के फॉर्मेट में समझा दिया है। और बाय द वे अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कर देना, इससे आपकी और मेरी बॉन्डिंग थोड़ी और मजबूत हो जाती है। अच्छा, ये सेम फीचर ना आपको सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर के अंदर भी देखने मिल जाता है। तो सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने ना एक टेक्स्ट ऑलरेडी वेब पेज ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है जिसपे टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो नीचे की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पे एआई का बटन दिखेगा। अब मैं यहाँ जा करके इसको ट्रांसलेट कर सकता हूँ या चाहूँ तो इसको समराइज कर सकता हूँ। फिलहाल मैं इसको समराइज करने वाला हूँ। 4 छोटे छोटे पॉइंटर्स इसने मुझे बना के दे दिए जिनको पढ़ के मैं इजीली पता लगा सकता हूँ कि ये पेज पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है या फिर जो भी पैराग्राफ है या जो भी यहाँ पे लिखी हुई सारी चीजें हैं वो किस बारे में। और अगर आपको ये पॉइंटर समझ में नहीं आ रहे तो इनको सिंपली आप ट्रांसलेट कर सकते हो किसी भी लैंग्वेज में। हिंदी है मतलब इंग्लिश है, यहाँ पे मैंने इसको हिंदी कर दिया, तो अब ये सारे के सारे पॉइंटर्स इंग्लिश से हिंदी में आ गए और बहुत ईजी हो गया यहाँ पे पढ़ना। तो ये भी मेरे ख्याल से काफी ज्यादा यूजफुल सा फीचर है। और जो नेक्स्ट फीचर है ना वो है यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डर के अंदर। वॉइस रिकॉर्डर में जाएंगे, आपने कोई भी वॉइस रिकॉर्ड की होगी, इवन आपकी कॉल रिकॉर्डिंग होगी, उसको आप ट्रांसक्राइब कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने अमित वाली यहाँ पे जो कॉल रिकॉर्डिंग है हमारी वो सेलेक्ट की है। इसके बाद में ट्रांसक्राइब पे मैं टैप करूंगा एंड देन आप हिंदी या फिर इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। मैंने हिंदी चूज किया, ट्रांसक्राइब करूंगा। तो थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है इसको समझने में कि कितनी देर आपकी बात चली है, आपने क्या क्या बातें उसके बीच में की हैं। तो अभी आप देख सकते हो इसने ना स्पीकर्स को डिवाइड कर दिया। ये मे भी इसने डिवाइड किया होगा इस बेस पे कि किसकी आवाज कैसी सुनाई देती है। तो यहाँ पे देख सकते हो काफी अच्छे से इसने ट्रांसक्राइब कर दिया, जहां पे पूरी कॉल रिकॉर्डिंग को आप एक चैट की तरह से भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट एआई फीचर है इमेजेस के लिए। तो मैं आ गया हूं अपने फोन की गैलरी के अंदर, मैंने अपनी एक फोटो ओपन कर ली है। एडिट बटन पे टैप करूंगा, यहां जाऊंगा मैं, ये सिंपली मैंने एआई वाला बटन यहाँ पे प्रेस कर दिया। अब मैं टैप एंड होल्ड रखूंगा अपने फोटो पे, तो मेरे फोटो का ये कटआउट बना देगा। अब मैं इस फोटो को चाहूं तो थोड़ा बड़ा करके या फिर छोटा करके यहाँ पे दूसरी जगह इसको फिट कर सकता हूं इस तरह से, या इधर कर सकते हैं। और जैसे ही मैं जनरेट पे दबाऊंगा, यू कैन सी द मैजिक। यहां पे पूरे में मिट्टी आ गई है, गेहूं की फसल थी वो भी वापस आ गई और मेरी फोटो बीच से हटके
साइड में आ गई है। आप चाहो तो फोटो को बड़ा या छोटा भी कर सकते हो, दूर या पास भी कर सकते हो। ओरिजिनली फोटो कुछ ऐसी दिखती है, मैंने इसको कुछ ऐसा बना दिया। या फिर चाहें तो पूरी तरह से सब्जेक्ट को गायब भी किया जा सकता है फोटो के अंदर से। मैं यहाँ से कट करके निकाल देता हूँ, इसने सेलेक्ट कर लिया। या फोटो को सेलेक्ट करके यहाँ से आप इरेज कर सकते हो। अब इसके बाद में जैसे जनरेट करोगे तो पूरी तरह से बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्ट गायब हो जाएगा। रिजल्ट्स आप देख सकते हो। फोटो में मैं कभी था ही नहीं, बिल्कुल ऐसा कर दिया, जबकि फोटो के अंदर मैं अच्छे खासे तौर पे मौजूद हूं। एंड नेक्स्ट फीचर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है वो है सर्कल टू सर्च। इसके लिए क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पे टैप रखना है थोड़ी देर। सर्कल टू सर्च एक्टिवेट हो चुका है। अब जहां भी मैं सर्कल बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं अपनी व्हाइट शर्ट के ऊपर एक सर्कल बना देता हूं, तो अब आप देख सकते हो गूगल पे मुझे सारे रिजल्ट्स देखने को मिल गए हैं इसी व्हाइट शर्ट के अराउंड। जो भी मैं चाहूं आराम से फाइंड आउट कर सकता हूं। तो मुझे ये फीचर्स ना अच्छे लगे, मतलब इतना अच्छा मैंने एक्सपेक्ट किया नहीं था, लेकिन हाँ काफी ज्यादा यूजफुल है। इवन जो चैट वाला फीचर है जहां पे आप ग्रामर फिक्स कर सकते हो, जहां पे आप अलग अलग वेरिएंट क्रिएट कर सकते हो, वो बहुत ज्यादा यूजफुल आता है। कभी मैं ट्वीट करने जा रहा हूं तो मैंने बेसिक सा लिखा, मुझे लग रहा कि कुछ अतरंगी बनाना चाहिए, तो मैं ट्वीट को थोड़ा सा मॉडर्न बना सकता हूं वहां पे। वो फीचर मेरे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है। चैट बाकी सर्कल टू सर्च में इतना ज्यादा यूज नहीं करने वाला। अगर आप बात करते हो ट्रांसक्राइब की, वो भी मैं इतना यूज नहीं करूंगा। हाँ, नोट असिस्ट वो मैं यूज कर सकता हूं, वो मेरे लिए अच्छा फीचर है। तो डेफिनेटली आप भी इन फीचर्स को ट्राई कर सकते हो। बाय द वे, आपके लिए सबसे अच्छा फीचर्स कौन सा हो सकता है मुझे कमेंट में बताना। और अगर आपके पास में इनमें से कोई भी डिवाइस नहीं है जिस पे आप ये फीचर्स यूज नहीं कर सकते, तो आप मेरा ये वाला वीडियो जाकर के देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैंने बताया आप अपने किसी भी एंड्रॉइड फोन के ऊपर ये वाले फीचर्स के अल्टरनेटिव कैसे यूज कर सकते हो। और आई होप आपको वीडियो मजेदार लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।